अगर आपके पास एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि करंट सिनेरियो में बैंकिंग सिस्टम इतना ज्यादा एग्रेसिव हो गया है अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, अपने क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कि वो एक इंसान को 2-3 क्रेडिट कार्ड इजीली प्रोवाइड कर रहा है। तो इस कंडीशन में अगर आपके पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है, एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड है, तो आपको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन के बाजू के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली इस चैनल की सारी न्यू नोटिफिकेशन आपसे जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड है तो दोनों क्रेडिट कार्ड का जो बिलिंग साइकिल है वो डिफरेंट होना चाहिए। अगर दोनों क्रेडिट कार्ड के बिलिंग साइकिल डिफरेंट होते हैं तो उस कंडीशन में आप दोनों क्रेडिट कार्ड से बेहतरीन बेनिफिट ले सकते हैं। मैं बताता हूं आपको कैसे। मान लीजिए आपके पास एक XYZ बैंक का क्रेडिट कार्ड है जिसका बिलिंग डेट है 5 तारीख। 5 तारीख को उसका बिल जनरेट होता है और 25 तारीख को आपको उसकी पेमेंट करनी होती है। तो 5 तारीख के बाद आप जो भी यूज करेंगे उस क्रेडिट कार्ड से वो नेक्स्ट 5 तारीख को बिल जनरेट होगा और उसके 25 तारीख को आपको पेमेंट करनी है। और मान लीजिए आपके पास एक ABCD कंपनी का क्रेडिट कार्ड है जिसकी बिलिंग डेट है 20 तारीख। 20 तारीख को उस क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है और अगले महीने की 10 तारीख को आपको उसका पेमेंट करना होता है। तो इस कंडीशन में जो भी आप 20 तारीख के बाद की शॉपिंग उस ABCD बैंक के क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो वो अगले महीने की 20 तारीख को जनरेट होगा बिल और उसके अगले महीने की 10 तारीख को आपको वो पेमेंट करने आएगा। तो इस कंडीशन में अगर आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड है तो दोनों की बिलिंग साइकिल 15 से 20 दिन के गैप में होंगी, तो उसका आप बेहतरीन तरीके से बेनिफिट ले पाए। आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड है तो दोनों क्रेडिट कार्ड को आपको बरोबर से यूज करना चाहिए। अगर आपकी बैंक क्रेडिट कार्ड का एनुअल फीस आपसे चार्ज करती है तो मैं बताता हूं कैसे। अगर आपके पास एक ABC बैंक का क्रेडिट कार्ड है, वो आपको ये कहती है कि 1 लाख रुपए से ज्यादा आप एक कैलेंडर ईयर में यूज करेंगे तो जो 500 रुपए का एनुअल फीस है वो हम आपको वेव ऑफ कर देंगे। और आपको जो XYZ कंपनी है वो भी सेम कहती है कि अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा आप स्पेंड करते हैं हमारे क्रेडिट कार्ड से एक कैलेंडर ईयर में तो हम जो आपसे 1000 रुपीज चार्ज कर रहे हैं एनुअल फीस के नाम पे वो हम आपको वेव ऑफ कर देंगे। तो इस कंडीशन में आप दोनों क्रेडिट कार्ड को बरोबर से यूज करेंगे तो दोनों बैंकों को जो आप एनुअल फीस पे करने वाले हैं उससे आप बच जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, सेफ्टी पॉइंट्स के लिए एक जनरल पॉइंट्स है कि सारे क्रेडिट कार्ड्स को आप एक साथ में कभी भी ना रखें। बाई चांस अगर आपका क्रेडिट कार्ड का जो वॉलेट है वो कहीं मिसप्लेस हो जाता है, कहीं खो जाता है या कहीं चोरी हो जाता है तो सारे के सारे कार्ड्स एक साथ आपके गुम जाएंगे और उस कंडीशन में आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी सारे के सारे क्रेडिट कार्ड को बंद कराने के लिए। तो सारे के सारे क्रेडिट कार्ड कभी भी एक साथ न रखें। पॉइंट नंबर 4 साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। अगर आपके पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है तो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि बहुत सारे कार्ड्स के जो पासवर्ड्स है, जो पिन नंबर है वो सेम रख देते हैं, जिस वजह से हमको कभी कॉम्प्लिकेशन फेस न करना हो। कभी हमें प्रॉब्लम्स हुई पिन की तो हमको इजीली याद आ जाएगा कि इसका पिन तो सेम ही होगा, बिकॉज सारे कार्ड्स का पिन सेम ही है। इस कंडीशन में आपके साथ जब फ्रॉड होना होगा तो बहुत इजीली फ्रॉड हो जाएगा। अगर किसी को बाय चांस आपके कार्ड का एक भी कार्ड का पिन पता चल गया और उसे ये भनक लग गई कि उसके सारे कार्ड्स का पासवर्ड सेम है तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है फ्यूचर में। तो बहुत सारे कार्ड्स है तो इस प्रकार की चीजों का भी ध्यान रखिए कि थोड़े से पासवर्ड्स को डिफरेंट रखिए अपने बाकी कार्ड्स के, ताकि आपके साथ फ्रॉड फ्यूचर में ना हो पाए। पॉइंट नंबर 5 और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके पास कितने भी क्रेडिट कार्ड हो, 2, 5, 10, 20, 30, सेल्स आएंगी, सेल्स जाएंगी, डिस्काउंट आएंगे, डिस्काउंट जाएंगे, लेकिन आप उतना ही क्रेडिट कार्ड से यूज कीजिए जितना आप पेमेंट वन टाइम में कर सकते हैं या EMI कन्वर्ट करके उसे इजीली पे कर सकते हैं। बिकॉज इन बैंक के क्रेडिट कार्ड के जंजाल में अगर आप जिस दिन फंस जाएंगे उससे बाहर निकलने के लिए आपको रास्ता नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि इनकी EMIs को तो आप कन्वर्ट कर लेंगे 6 to 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स में, उसमें इनको आप 18% एनुअली चार्ज भी दे देंगे। वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपने इनका मिनिमम ड्यू पेमेंट वाला ऑप्शन चुन लिया और बाकी के बैलेंस को नेक्स्ट वाले बिलिंग में ऐड कर दिया तो उस कंडीशन में आपको 36 से 45% चार्ज पे करना होगा आपके रिमेनिंग बैलेंस पे। और कहीं आपने इनका पेमेंट बाउंस कर दिया तो भाई डेली 1 to 2% चार्ज लगते हैं आपके टोटल अमाउंट का। तो इस प्रकार से इनके जंजाल से आप बचे रहेंगे जितना उतना इजी है। और एक बात कि अगर क्रेडिट कार्ड से आपने कभी कैश विड्रॉ कर लिया है तो भाई भूल ही जाओ, बहुत खतरनाक चार्जेस है, मैं बता नहीं सकता, इतने खतरनाक चार्जेस हैं।
तो क्रेडिट कार्ड को बहुत सेफली तरीके से यूज कीजिए, ये बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन आप इसे एक सेफ्टी तरीके से यूज करेंगे, बरोबर कैलकुलेशन के साथ यूज करेंगे तो, वरना ये आपके फाइनेंस को पूरा हिला के रख सकती है। और दोस्तों जाते जाते आपको एक बोनस टिप दे देते हैं कि अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है तो उस कंडीशन में आपके पास क्रेडिट एप्लीकेशन होना चाहिए। क्रेडिट एक एप्लीकेशन है जो आपको टाइम टू टाइम ये बताती है नोटिफिकेशन के थ्रू कि आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हो गया है, कितने उसमें हिडन चार्जेस है, आपको ये बिल कब पे करना है, उसके 1-2 दिन पहले से ही वो आपको व्हाट्सएप नोटिफिकेशन थ्रू द इनबॉक्स नोटिफिकेशन देने लगते हैं। उस कंडीशन में आपको ये याद रहेगा कि इस क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है। तो क्रेडिट बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, हमें अच्छा लगता है ये एप्लीकेशन, इसलिए हमने आपके साथ शेयर किया है। तो इसे डाउनलोड कीजिए और क्रेडिट से आप अपने बिल की पेमेंट कीजिए। हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है, अगर आप डाउनलोड करते हैं अभी तो आपको 250 रुपीज का इंस्टेंट नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट करेंगे उसमें आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए।